गणेश उत्सव खत्म हो चुका है और आज से नवरात्र स्टार्ट हो रही है। तो आपने कभी सोचा है कि नवरात्र सार्वजनिक रूप से कब से मनाई जाती है? तो उसी के बारे में कुछ जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तरीके से देखा जाए तो नवरात्रि का जो सार्वजनिक प्रोग्राम है होता है, उसमें गणेश जो गणपति जी का सार्वजनिक प्रोग्राम है, वही उसी वजह से मतलब कुछ कारणों से उसी से प्रेरित होकर ये कार्यक्रम किया जाना चालू हुआ है। तो गणपति स्थापना का जो प्रोग्राम होता था वो अंग्रेजों के लड़ने के लिए एक मंच के रूप में उसको यूज़ किया जाता था। आपको भी पता होगा, टिळक जी ने जब गणपति स्थापना की थी तो उसमें जो कुछ छोटे मोटे गाने के प्रोग्राम, कुछ भी गम्मत जो भी है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए उसमें कुछ होता था। लेकिन एक सच्चाई उसकी ये भी है, कुछ दिनों बाद उसमें जैसे प्रोग्राम तो होता था लेकिन सभी लोगों से, जैसे चंदा हो गया, कुछ हो गया, लिया जाता था सभी लोगों से, लेकिन उसमें जो महत्व था वो उच्च वर्णीय लोगों का या ब्राह्मण का, इन्हीं लोगों का था, लेकिन छोटी जातियों का या अस्पृश्य लोगों का नहीं था उसमें। ये शायद आपको पता नहीं होगा। और नवरात्रि सार्वजनिक रूप मनाने के पीछे ये तीन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। इसमें डॉक्टर भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर, प्रबोधन केशवराव ठाकरे और राव बहादुर केशव सीताराम बोले, इनका बहुत बड़ा योगदान था इसमें। आप शायद जानते नहीं होंगे। तो बात ऐसी है, 1920 साल के करीबन की बात है, जब गणेशोत्सव वाले कमेटी ने बाबा साहब को आमंत्रित किया था भाषण देने के लिए। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला, जो हिंदू उच्च वर्णीय लोग थे, कि बाबा साहब को बुलाया गया एक दलित को यहाँ पे भाषण देने के लिए, तो उनका विरोध चालू हो गया था। आप भी समझ सकते हो कि उस समय किस तरीके से चलता था जातिवाद। तो उनका विरोध हो गया था चालू, और उनको धमकियां भी आना चालू हो गई थी कि अगर आप मंडप में भाषण देने आए तो मंडप के बाहर ही आपको, यानी समझ लीजिए क्या आप बोल रहे होंगे कि जो भी करना है कर देंगे। तो लेकिन बाबा साहब ने बोला कि एक दिन मरना ही है तो क्यों ना लड़के मरे। तो उन्होंने ठाना कि नहीं, मुझे भाषण देने जाना ही है। तो उन्होंने अपने कोट के अंदर, कोट पहना, कोट के अंदर एक पिस्तौल रखी। तो वो देख के उनके जो दो चार साथी थे तो उनको भी थोड़ा सा जोश आया, तो उन्होंने भी फिर भाषण देने के लिए जब जा रहे थे तो साथ में, तो उसी समय परर जो भाग है वहाँ पे बाबा राव माने, ये बाबा साहब के बॉडीगार्ड के रूप में कार्यरत थे, मतलब उनके साथ रहते थे। तो उन्होंने भी ठान लिया कि चलो अब बाबा साहब को चलना है तो सभी चलेंगे साथ में। तो उन्होंने जो अखाड़े के दो चार पहलवान, 10-12 जो भी हो पहलवान उन्होंने जमा किए, जो दलित पहलवान थे, और उन्होंने जो स्टेज पे चारों ओर अपने खड़े कर दिए पहलवान, और बाबा साहब ने भाषण देना चालू किया। तो बाबा साहब ने भाषण में यही बोला, परम पूज्य बाबा साहब ने, कि भाई ये जातिवाद की खत्म जब तक नहीं होगी तो हिंदू समाज का उद्धार राजकीय और धार्मिक दृष्टि से नहीं हो पाएगा। यही उन्होंने बोला। तो जैसे भाषण देना भी चालू था तो काफ़ी लोग उनका विरोध करना चालू था। तो इसी तरह से वो भाषण उन्होंने, और इसी तरीके से बाबा साहब ने अपना भाषण ख़त्म किया। तो आगे चल के अपने प्रबोधनकार ठाकरे जो है, उनके आत्मचरित्र में उन्होंने लिखा है कि 1926 साल में जो ब्राह्मण की युवा बच्चे भी थे और कुछ पुरोगामी लोग अच्छे, तो उन्होंने भी मतलब बोला कि भाई नहीं, श्री की मूर्ति की पूजा करने का अधिकार सबको मिलना चाहिए। लेकिन वो जो कमेटी थी वो कुछ मानने को तैयार नहीं थी। तो वहाँ पे बहुत ही मतलब बाबा साहब की टीम की तरफ से भी आपस में डिस्कशन हुआ, लेकिन कोई उसका रास्ता नहीं। उस दौरान बात तो यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि अगर आप लोगों ने अस्पृश्य दलितों को अगर गणपति की मूर्ति की पूजा की अनुमति नहीं दी तो हम गणपति बैठने ही नहीं देंगे। ये उस समय के पुढाकार लोगों ने ठान लिया था। तो उस समय बहुत ही मतलब हड़बड़ तब का जो गणेश उत्सव है, जो आज टिळक पुल है,
टिळक पुल है मुंबई में, वहाँ पे एक खुला मैदान था, वहाँ पे हुआ करता था ये। वहीं कूड़ाकारी लोगों ने तो धमकी यहाँ तक दे चुके थे कि 3 बजे तक अगर दलितों को मूर्ति पूजा का अनुमति नहीं दिया जाएगा तो मूर्ति फोड़ देंगे, यहाँ तक की बातें हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद फिर आपस में डिस्कस करके कि ये डिसाइड हुआ कि बाबा साहब के जो सहकारी है गणपत महादेव मड़के बुआ, जो अपहरण में शायद कोई रास्ते को नाम भी है मड़के बुआ का, गणपत जादव करके नाम है उनका। तो गुरुजी श्री की मूर्ति की पूजा, गुरुजी के हाथ से मूर्ति की पूजा होने के बाद उनके हाथ से स्नान करवा के पुष्प जो लिए जाएंगे वही उन पे अर्पण किए जाएंगे। ये इतना सब होने के बाद तो वो कमेटी थोड़ी सी आहत हो गई थी, उस कारण उन्होंने डिसाइड कर लिया कि भाई आज के बाद गणपति स्थापना होगी नहीं। और इसके जो कारण है कि यही जो कूड़ाकारी लोग थे जो अपनी मांग बता रहे थे, तो इन्हीं की वजह से ये अभी गणपति स्थापना बंद हो जाएगी, यही उन्होंने 4 लोगों में बात फैला। उसी समय से इस चीज़ से आयत होके राव बहादुर भोले और प्रबोधन ठाकरे, इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम भी नवरात्र सार्वजनिक रूप से मनाएंगे। तो महाराष्ट्र की कुल स्वामिनी जो है भवानी, ये महाराष्ट्र की माता है, तो उन्हीं के नाम से फिर इस उत्सव की उन्होंने तैयारी की और यहीं से ये उत्सव मनाना चालू किया। उन्होंने लोक हित संघ की स्थापना की और दादर में शिव भवानी नवरात्र उत्सव की शुरुआत की, जो कि आज भी प्रबोधनकार ठाकरे के हाथ से जो स्टार्ट हुआ था आज भी होता है। और कहने का मतलब इसके बाद से ही सारे हिंदुस्तान में सार्वजनिक नवरात्र उत्सव का स्टार्ट हुआ था। जहाँ तक मुझे जानकारी है, मुझे भी कहीं से मतलब कहीं सुना हूँ, कहीं पढ़ा हूँ, वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन जैसे गणपति की सार्वजनिक स्थापना किसी ने की थी, वैसे नवरात्र की भी सार्वजनिक रीति से मनाना किसी ने तो स्टार्ट किया होगा, है कि नहीं? तो शायद यही है इसके पीछे का सच। तो तब से सभी लोगों ने सार्वजनिक रूप से नवरात्र का उत्सव मनाना स्टार्ट किया है। तो आपको जानकारी कैसी लगी दोस्तों? अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय माता दी।